जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कबीरदास जी की कथा सुनाने जा रही हूँ भक्तमाल की किताब में से। कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत अच्छी कथा है ये। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीर जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार के किंवदंतियां कहते हैं। जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। जब जगत गुरु रामानंद स्वामी थे, उनके आशीर्वाद से विधवा ब्राह्मणी थी एक, जो भगवान की तरह मानती थी इनको, रामानंद स्वामी को। तो आपने इनकी ये कथा तो सुनी नहीं हुई कि कैसे पैदा हुए ये। तो ये एक ब्राह्मणी जो विधवा थी, उसके गर्भ से पैदा हुए थे ये कबीरदास जी। तो लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। कहाँ फेंक आई? लहर तारा के ताल के पास। नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसी ने उस बालक को पाला पोसा, नीरू ने। ये जुलाहा ये वास्तव में किसके पुत्र थे? विधवा ब्राह्मणी के। फिर उसने लज्जा के मारे उसको वहाँ पर लहर तारा में वहाँ पर डाल दिया उस बच्चे को, और वहाँ पर एक नीरू नाम का जो जुलाहा था उसने उसको उठा लिया और उस बालक को पाला पोसा। यही बालक आगे जाके कबीर कहलाया। कुछ कबीरपंथी महाअनुभवों की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहर तारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये कमल के फूल की पत्ती के ऊपर हुए थे। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीचि ने उन्हें कमल के पत्ते पर रखकर लहर तारा तालाब में तैरा दिया था, और नीरू नाम जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए तब तक प्रतीचि उनकी रक्षा करती रही। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि देवांगनाओं का है, तो कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे और सयाने होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी। कुछ लोग उनको मुसलमान मानते। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोले। कबीर ने इसी ही श्री गुरु मुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीरदास जी ने कहा है कि जब वो गंगा किनारे जा रहे थे, तो जो स्वामी रामानंद थे वो जब आ रहे थे तो उनकी जो चरण रज है वो कबीर जी के सिर पे पड़ गई। और जैसे कबीर जी के सिर पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि कोई आ गया इधर, क्योंकि वो ऐसे तो दीक्षा देते नहीं थे, तो जानबूझकर वो आए थे। तो जैसे ही उनके मुख से निकला राम राम, तो यही शब्द उनका गुरु मंत्र हो गया। इसी को राम राम के मंत्र को उन्होंने दीक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया। मुसलमान कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु शेख कबीर ने शेख तकी का नाम उतने आदर से नहीं लिया जितना स्वामी रामानंद का। इसके सिवा कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया है। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमानों का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का सत्संग किया। उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदयंगम किया। इन्होंने ये अंतर नहीं किया कि भाई ये मुसलमान है या हिंदू है। इन दोनों का उन्होंने भेद मिटाया। मतलब जहाँ से भी उनको ज्ञान प्राप्त होता था, चाहे फकीरों से हो चाहे गुरु से हो, जहाँ से भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उनसे वहाँ से उन्होंने अपना ज्ञान ले लिया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और पुत्री थे। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। इनकी स्त्री का नाम लोई बतलाया जाता है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। घर में साधु संतों का जमघट रहता था, इसलिए कभी कभी ने फाके मस्ती का मजा भी मिला करता था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं उन्हीं के शब्द है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब उन्होंने कभी पेन को कभी कागज को हाथ में ही नहीं लिया। और देखो उन्होंने कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, कितने सारे संग्रह लिख दिए। कबीर की वाणी का संग्रह पीछे, मतलब लिखना क्या है कि इन्होंने बोले हैं और ये किसी ने इसके सारे चीज़ों को एक कागज में लिख लिया, तो वही बन गया बीजक नाम से। जो कबीर संग्रह था वो बीजक नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इनके 3 भाग है, रमेनी, सबद, साखी। और भाषा खिचड़ी है, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी। अब देखो
एक दिन कहते हैं एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी वहां गए थे तथा तत्कालीन यवन सुल्तान मुसलमान फकीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला आ रहा था। कहाँ से? वहां से एक जो मृत बच्चा मर गया था उसका शव वहां से बहकर आ रहा था, जहां पर कबीरदास जी स्नान करने के लिए गए थे और वहां पर मुसलमान फकीर शेख सुल्तान भी वहां पर गए थे। तो शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी को संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि ये सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु की प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने पुकार कर कहा, ए बालक तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास आ। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौटकर श्री कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। मतलब जो सुल्तान था, सल्तनत था, उसने कहा कि भाई जैसे मृत बालक आया था तो उनके जो साथ जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि देखो कितना सुंदर बालक आ रहा है, पर बेचारा मर गया। तो उन्होंने सुल्तान ने क्या कहा कि भाई ये कबीरदास जी जो संतों के साथ, गुरुओं के साथ रहते थे, कि ये है ना, ये व्यक्ति है जो ये व्यक्ति चाहे तो इस बालक को जिंदा कर सकता है। ऐसे हंसी उड़ा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरी भक्ति की हंसी उड़ा रहा है, इसलिए उन्होंने आवाज़ दी कि ए बालक तू उठ, यहाँ तू कहाँ जा रहा है, मेरे पास आ। तो वो आके उनके चरणों में पड़ गया। तो सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इस प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। मतलब इस प्रकार से वो कमाल उनका पुत्र माना गया। अब देखो कमाली की भी कैसे कैसे उनकी पुत्री बनी कमाली, ये भी इसमें कथा में है। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में प्रसिद्ध है कि वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपनी कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। मतलब पृथ्वी में उसको समा दिया राजा ने। वो राजवंश की थी। उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत है, वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ है। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। सब जगह पता चल गया था कि भाई कबीरदास जी ने कमाल को जिंदा कर दिया। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब श्री कबीर जी ने पुनः कहा, अच्छा बेटी तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं। तो वह जीवित होकर चली आई। इतना कहते ही वह समाधि में से जीवित निकलकर बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा, मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी श्री कबीरदास जी के ही चरणों में उसे डाल दिया। तो इस प्रकार से ये कमाली, ये जो समाधि, राजवंश की पुत्री थी, राजकन्या थी, इसने समाधि ले ली थी पृथ्वी के अंदर। तो राजा और रानी बहुत परेशान हो गए थे कि इसने समाधि ले ली, कैसे जीवित होगी। तो इन्होंने क्या करा, कबीरदास जी को बुलाया, क्योंकि उनके चर्चे सुन रखे थे इन्होंने कि उन्होंने एक मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया था, कि हो सकता है ये मेरी पुत्री को भी जीवित करके लिया है वापस। तो जैसे ये गए कि अरे पुत्री तुम आ जाओ, तुम्हारे पिता, तो वो नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे, तब वो उठकर आ गई। तो इसका मतलब उसको कबीरदास जी की पुत्री बनना स्वीकार है, वो उनके साथ ही जाने के लिए जीवित हुई है। तो इस प्रकार से ये कबीरदास जी के कमाल और कमाली दोनों पुत्र पुत्री की कैसे पैदा हुए, कैसे इनके पुत्र पुत्री बने, उसकी कथा थी। तो कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट कर जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।